वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, मधुस विश। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मधुस विश में क्या था? एक लड़का था, वो रोजाना एक पेड़ के नीचे खाना खाता था और उसको खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो एक दिन एक बूढ़ा आदमी आता है, मधु उसको खाना ऑफर करता है और बूढ़े आदमी को बहुत अच्छा लगता है कि उसने उसको खाना ऑफर किया। बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब इस पेड़ से जो भी मांगना चाहे आप मांग सकते हो और ये आपको मिल जाएगा। फिर वो क्या करता है, उससे अलग अलग प्रकार का खाना मांगता है। पहले लड्डू मांगता है, फिर फ्रूट्स मांगता है, फिर सेवरीज मांगता है। फिर जब सब सारी चीज़ें जल्दी जल्दी खा रहा होता है तो उसको हिचकियाँ आने लग जाती है, हिकअप्स आने लग जाते हैं। फिर वो पेड़ से बोलता है कि मुझे पानी चाहिए। अब पेड़ बोलता है कि पहले तो आपने पानी नहीं मांगा, आपने सिर्फ खाना मांगा था, तो मेरे पास तो पानी नहीं है। तो वो बोलता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब खीर, शरबत, बादाम मिल्क तो दे ही सकते हो, मैं उससे अपनी प्यास बुझा लूँगा। पर वो जब उसको ये भी मिल जाता है, उसकी प्यास नहीं बुझती। फिर वो ट्री को बोलता है कि प्लीज़ मुझे पानी दे दीजिए और ये सारा खाना बदले में ले लीजिए। फिर ट्री उसको पानी देता है। फिर उसको समझ में आता है कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है और वो ऐसे पानी पीता है जैसे उसने कभी पानी को पिया ही नहीं होता है। चलिए आज इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। लेट अस थिंक। अब बच्चों ये वही है पिक्चर है, आप देखो यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आया था, उसको खाना इतना सारा चीजें मिली थी, ये पेड़ है। चलिए अब आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड मधु एंजॉय? मधु ने क्या एंजॉय किया? यस, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। So let's see, Madhu enjoys eating different kinds of food and snacks. Okay, next. Do you think the old man had magical powers? How do you know? Yes, of course he had magical powers. तभी तो उसने ट्री को बोला और वहाँ से सब जो चीज़ चाहिए थी वो मधु को मिल रही थी। Okay, let's see the answer. Yes, the old man had magical powers. We know this because he granted Madhu's wish when he said in return you can wish for anything from this tree and it will be granted. हमको कैसे पता चला? जब उसने ये बोला कि आप इस ट्री से जो मांगोगे और आपको वो चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Why did the tree ask Madhu to think over his wish? अब ट्री ने क्यों पूछा था मधु से कि अपनी विश को एक बार फिर से सोच लो? आर यू श्योर और नॉट? क्यों पूछा था? क्योंकि उसने इतना सारा खाना मांगा था और पानी तो मांगा ही नहीं था। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। The tree asked Madhu to think over the wish because it wanted him to consider his choice carefully before making it. क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था ट्री को कि इतना सारा ये खाना मांग रहा है तो फिर सोच ले कि इतना सारा खाना वो खा भी पाएगा कि नहीं खाएगा। कभी भी आप जब कोई चॉइस कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको देखना चाहिए दैट इज गुड फॉर यू और नॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। मधु ने क्या क्या खाया था? सारी चीजें बताओ। मधु ने फ्रूट्स खाए थे, लड्डूस खाए थे, सेवरीज खाई थी, यस, बादाम मिल्क, खीर एंड द शरबत। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। Some of the things that Madhu ate were laddus, colorful fruits like grapes, mangoes, apples, banana, jackfruit, melons, guava, oranges, and savory snacks like matri, samosa, kachori, potato chips and vada. तो मधु ने इतनी सारी चीजें खाई थी। चलिए, Have you experienced hiccups? कभी आपको हिचकियाँ आई हैं? Yes, of course, हिचकी तो आ ही जाती है। कभी आप ज़्यादा तीखा खाना खा लेते हैं तो आ जाती है, कभी हम जल्दी जल्दी खाते हैं और बात करते हैं तो हमको हिचकियाँ आ जाती हैं। Yes, yes, I had hiccups before. What do you do when you get hiccups? आपको जब hiccups आते हैं तो आप क्या करते हो? क्या करते हो आप लोग को जब hiccups आते हैं? When I get hiccups, I drink water slowly to make them go away. hiccups आते हैं जब हमको हिचकियाँ आती है तो हम क्या करते हैं? हम पानी पीते हैं धीरे धीरे बैठ के और हमारी हिचकियाँ गायब हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Do you think water is important? Why do you think so? आपको क्यों लगता है कि पानी important है? Yes, of course, water is important. Without water, there is no life. पानी के बिना कोई लाइफ नहीं है, जल ही जीवन है। आप सोच सकते हो पानी के बिना, पानी हमारे कितने काम आता है? पानी हमारे पीने के लिए आता है, खाने के लिए आता है, then washing, for everything we required water, right? So you should not waste water. Okay, let's see the answer.
Yes, water is essential. We need water to stay healthy and hydrated. Water required for everything. Okay? If you were in Madhu's place, what would you wish for and why? अगर आप मधु की जगह पे होते तो आप क्या मांगते? क्या मांगते? आप सोचिए, आप क्या मांगते? चलिए आंसर देखते हैं. If I were in Madhu's place, अगर मैं मधु की जगह पर होती, I might wish for something fun. मैं कुछ fun के लिए मांगती, like being able to fly like a bird or having a magic pen. या तो मैं ऐसे मांगती कि मैं bird की तरह उड़ूँ या magic pen मिल जाए, जिससे मैं उस पेन से लिखूँ वो मुझको मिल जाए. Okay. Madhu, enjoy the following items. Write them in the correct basket. Help box. अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पे फूड आइटम्स दिए हुए हैं. यहाँ पर दिया हुआ है बनाना, खीर, मेलन, गुआवा, कचौड़ी, पटेटो चिप्स, लड्डू, वड़ा, जैक फ्रूट एंड समोसा. और यहाँ पे आपको 3 जार्स दिए हुए हैं, जिसमें पहले फ्रूट्स है, स्वीट्स है और सॉल्टी स्नैक्स है यानी सेवरीज है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग, उनकी हेडिंग के अकॉर्डिंग उन जार्स में हमको रखना है. चलिए, बनाना इज अ फ्रूट. खीर, पहले हम फ्रूट्स देख लेते हैं. बनाना, मेलन, गुआवा एंड दी जैक फ्रूट. दीज आर दी फ्रूट्स. ये किसके जार में जाएंगे? फ्रूट्स के जार में जाएंगे. स्वीट्स देख लेते हैं. खीर, लड्डू, देन सॉल्टी स्नैक्स है हमारा कचौड़ी. तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे जार में इसको लिखना है. चलिए आगे देखते हैं. वड़ा, समोसा. ओके, सो नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमको पढ़ना है. बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है? आप एक सेंटेंस की हेडिंग से पता कर सकते हो अबाउट द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. ओके, तो आप किसी का भी बिहेवियर यहाँ से हम पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मधु शेयर हिज फूड विद द ओल्ड मैन. अब मधु ने ओल्ड मैन के साथ अपना फूड शेयर किया, तो वो कैसा है मधु? ही इज काइंड. He is kind. Only one word for him. He is kind. Madhu wanted to eat everything. अब मधु को सारी चीजें खानी थी, तो he is greedy यानी वो लालची है. He is greedy. If in one word we have to describe, we will say he is greedy. The old man gave a special gift to Madhu. मधु को ओल्ड मैन ने स्पेशल गिफ्ट दिया. देन ही इज जेनरस. उसने गिफ्ट दिया तो ही इज जेनरस, बहुत ज्यादा दयालु. चलिए आगे देखते हैं. नाउ वी हैव टू फिल द सेंटेंस यूजिंग दीज क्लूज. ओके, चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो. अब हमको यहाँ पे पीपल्स को डिस्क्राइब करना है, उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है. ओके, प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विथ एनीवन. अब जो अपने टॉयज किसी के साथ शेयर नहीं करता वो कौन होता है? करेक्ट, ही इज सेल्फिश. वो क्या है? सेल्फिश है. सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और किसी और के बारे में नहीं सोच रहा है. चलिए, द वुमेन सेव द बॉय फ्रॉम द रॉबर. अब एक औरत ने एक लड़के को रॉबर से बचाया, तो वो क्या है? बहादुर. शी इज ब्रेव. शी इज ब्रेव. ओके, सो नाउ नेक्स्ट. अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग. क्या है अद्वैत जो यहाँ पे पूरे टाइम बेड पे पड़ी रहती? क्या है? क्या बोलेंगे उसको? करेक्ट, शी इज लेजी. आलसी है वो. ठीक है. प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग. सबको वो सुबह सुबह विश करती है, सबको बहुत अच्छे से बात करती है. वो क्या है? यस, शी इज पोलाइट. सबसे बहुत मधुरता से बात करती है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अब उनको हमको पढ़ना है. चलिए पढ़ते हैं. सैम इज वॉचिंग टेलीविजन. सैम टीवी देख रहा है. प्रथम इज वॉचिंग टेलीविजन. अब प्रथम भी टीवी देख रहा है, सैम भी टीवी देख रहा है. बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी. वो दोनों क्या कर रहे हैं? सेम एक्टिविटी कर रहे हैं. द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड into a single sentence. अब हम टू सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं
into a single sentence. How you can do it? Sam and Pratham are watching television. Sam और प्रथम दोनों मिलके टीवी देख रहे हैं. So यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए and. तो ये क्या है? कंजंक्शन. यस, कंजंक्शन क्या होते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड. जैसे एंड है, बट है, और है. तो जो ये वर्ड्स को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और फ्रेजेस को जोड़ते हैं. अब अगर हम एक ही सैम भी टेलीविजन दिख रहा है, प्रथम भी टेलीविजन दिख रहा है, तो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं उसका, सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन. ओके, सो लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. अब यहाँ पर एक ही इंसान है और वो अलग अलग उसके हम सेंटेंस बनाए हुए हैं. देखिए, अमन हैज अ पेन, अमन हैज अ पेंसिल, अमन हैज एन इरेजर. अब इट इज डजंट लुक नाइस तो कि तीन ही एक ही के बारे में हम बोल रहे हैं. उसके पास पेंसिल है, अमन के पास पेंसिल, अमन के पास इरेजर है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? द थ्री सेंटेंसेस टॉक अबाउट द अमन. द थ्री सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज वन सेंटेंस यूजिंग एंड. हम एंड यूज करके थ्री सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं. कैसे कंबाइन कर सकते हैं? अमन हैज अ पेन, इरेजर एंड एन eraser, pencil and an eraser. So Aman has a pen, pencil and an eraser. So you can write like this. Okay. Now let us take one more example. Sam works in the afternoon, but Pratham works at night. Both sentences talk about doing work, but why different people and at different times? Okay, so now two sentences can be combined as. अब दोनों काम कर रहे हैं पर अलग अलग समय पर काम कर रहे हैं. ठीक है, एक आफ्टरनून में काम कर रहा है और एक नाइट में काम कर रहा है. तो इस सेंटेंस को कैसे लिखोगे? Sam works in the afternoon but प्रथम वर्क्स एट नाइट. तो बट से हमको क्या पता चला? अलग अलग कंट्रास्ट पता चला कि सैम आफ्टरनून में वर्क कर रहा है और प्रथम नाइट में वर्क कर रहा है. ओके, सो बट भी क्या है? कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है. ओके, नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड बट. अब हमको इन सेंटेंस में एंड और बट को यूज करना है. एंड हम बच्चों कब यूज करते हैं? जब हम इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहे होते हैं, एड इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं. ओके, लाइक आई लाइक पिज्जा एंड बर्गर. बट हम क्यों यूज करते हैं? जब हम कंट्रास्ट बता रहे होते हैं. ठीक है, जैसे हमने देखा था कि सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून बट प्रथम वर्क्स इन द नाइट. शी इज स्मार्ट बट लेजी. तो जब हम कंट्रास्ट दिखा रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं, तब हम बट यूज करते हैं. चलिए, आई ईट एन एप्पल, I eat an orange, I eat a peach. तो आप कैसे लिखोगे सेंटेंस को? I eat an apple, an orange and a peach. I like to watch cartoons, my sister likes to watch movies. So इसमें कंट्रास्ट है, तो कैसे लिखोगे? I like to watch cartoons, but my sister likes to watch movies. मुझे कार्टून देखना पसंद है पर मेरी बहन को मूवीज देखना पसंद है. अनीता plays volleyball, अंजू plays volleyball. सेम, तो एंड लगाएंगे हम इसमें. अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल, क्योंकि वो सेम एक्टिविटी कर रहे हैं. ओके, डॉल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक. शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स. सो हाउ यू विल राइट दिस सेंटेंस? डॉल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक बट शी स्पेंड ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स. उसको बुक चाहिए थी परंतु उसने अपने सारे पैसे स्वीट्स में, मीठे में खत्म कर दिए थे. राजेश wants to work. Rajesh wants to go to the park. He has not finished his homework. So how you will write the sentence? Rajesh wants to go to the park, but he has not finished his homework. वो पार्क में जाना चाहता था परंतु उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया था. ओके, सो नाउ बच्चों आपने देखा एंड और बट का यूज कैसे किया हमने. एंड हम तब यूज करते हैं जब मोर इन्फो देते हैं और बट यूज करते हैं जब हम कंट्रास्ट शो करते हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. योर टीचर विल रीड द पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, लिसन केयरफुली एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट.
तो बच्चों स्टोरी तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है और समझी है, उसके बाद आपको बताना है कि क्या हुआ। चलिए, मधु said, "Oh tree, let me have different types of food, nothing else." As he was eating, he suddenly got hiccups. He wanted water. चलिए, so complete the following story. अब आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। आप स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। विजया इज अ यंग गर्ल, शी लिव्स विथ अ फादर, मदर, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर इन अ स्मॉल विलेज। सो नाउ यू हैव टू मेक योर ओन स्टोरी यूजिंग दीज क्लूज। ओके, सो हाउ यू कैन डू इट? विजया इज अ यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची है विजया। शी लिव्स विद अ फादर, मदर, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर इन अ स्मॉल विलेज। एक छोटे से गांव में वो रहती है ग्रैंडमदर, फादर और मम्मा पापा के साथ। ईच डे विजया वेक्स अप टू द साउंड ऑफ द रूस्टर्स क्राउइंग। रोज वो जब मुर्गे की आवाज सुनती थी और उसकी आवाज से उठ जाती थी। शी हेल्प्स हर मदर विथ कोर्स अराउंड द हाउस, घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती थी। देन शी गेट्स रेडी फॉर स्कूल, उसके बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती थी। उसके बाद एट स्कूल शी लर्न टू रीड एंड राइट, स्कूल में उसने पढ़ना लिखना सीखा। इन द आफ्टरनून शी हेल्प्स हर ग्रैंडफादर इन द गार्डन एंड प्लेज विथ हर फ्रेंड्स, अपने ग्रैंडफादर को उसने हेल्प करती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेलती थी। In the evening, she has dinner with her family and listen to her grandmother's stories. दिन शाम को वो खाना खाती थी अपने परिवार के साथ और अपनी दादी माँ से कहानियाँ सुनती थी। इसी प्रकार से आप जब स्टोरी पढ़ते हो बच्चों तो ध्यान से स्टोरी पढ़िए, जिससे आप उसको सही क्रम में भी लगा सकें और बता भी सकें आगे स्टोरी में क्या हुआ। चलिए आगे देखते हैं। Notice that the first letter of each word has the same letter. अब यहाँ पे एक पिरामिड दिया हुआ है। अब उसमें आप देखिए कि कैरेट्स, कट, ठीक है, कैरेट्स, चंदू, कट, कैट्स। अब ये सब वर्ड्स किससे हैं? ये सी से स्टार्ट है, ठीक है। तो किस लेटर से स्टार्ट है ये वर्ड्स? ये लेटर सी से। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी। नाउ रीड दिस। एप्पल्स, 8 apples. Anu, 8 apples. What is the first letter? Correct. A. What is the first letter? A. Okay. Next, move to the next exercise. Okay. Now, write down similar words as shown above using your name or any name of your choice. अब आपको यहाँ पे अपने हिसाब से वर्ड बढ़ने हैं, लेटर सबका सेम होना चाहिए। Okay. How we can do it? Bread, bakes, ball, Babita, bottle and bat. So the first letter is here B. Okay. Now next, read the incomplete sentences, discuss with your friends and complete them. अब incomplete sentences हैं, अब इनको हमको complete करना है जो आपकी story में दिया हुआ है। Madhu shared his food with the old man because yes, he was hungry. The old man was hungry. Madhu was happy because he could get all types of food. उसको सब तरह का खाना मिल गया था। After eating fruits, Madhu asked for savories because he got bored. Madhu asked for water because he got hiccups. Okay, so like this, read the story again and you can complete the sentences. Okay. Now let us make a table mat. बच्चों अब यहाँ पे आखिरी में एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे आप टेबल मैट को बना सकते हो। टेबल मैट क्या होता है? जो टेबल पर हम बिछाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एप्पल बनाया हुआ है और मैंगो बनाया हुआ है, ठीक है, अलग अलग पेपर के टुकड़ों के साथ। तो इसकी स्टेप्स को आप फॉलो करिए और आप ये बना सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? पेपर चाहिए, ठीक है, फिर आपको कटआउट चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पिक्चर्स, देन बिट्स एंड पीसेस, आपको कलर पेपर चाहिए, जो कागज़ है वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, जो वेस्ट पेपर आप वो भी ले सकते हैं, और ग्लू चाहिए एंड अ पेन और अ स्केच पेन। तो जो भी इनका कटआउट निकालोगे उस पर आप छोटे छोटे टुकड़े चिपका सकते हो, ठीक है। तो आपका मैट तैयार हो जाएगा। चलिए तो देखो पहली स्टेप क्या है। ऑन द A4 शीट ड्रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑफ योर चॉइस लाइक अ एप्पल, मैंगो और अ पियर। आप अपनी A4 साइज के शीट लीजिए, उसमें कोई भी अपने मनपसंद का फ्रूट बना लीजिए। फिर टेक द शीट, रेड कलर पेपर, मेक स्मॉल बिट्स बाय
चेयरिंग। अगर आप एप्पल बना रहे हो तो छोटे छोटे टुकड़े लाल उसके कागज़ के करिए और फिर उसके बाद उसमें एप्पल में जाकर पेस्ट कर दीजिए। फिर लाइक दिस आप येलो पेपर ले सकते हो, फिर आप मैंगो में भी जाके स्टफ कर सकते हो। देन यू कैन कवर इट विथ एनी प्लास्टिक शीट अवेलेबल इन योर हाउस। आप उसको आप एक अच्छे से प्लास्टिक शीट से कवर कर दीजिए और आपका मैथ तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा और हमने उसकी बुक एक्सरसाइज भी फिनिश कर दी। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए। वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल पे जाइए, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट्स भी ले सकते हैं। और अच्छा लगे बच्चों लाइक और शेयर ज़रूर करिए।